आदाब दोस्तों, गुल गुलशन गुलफाम ड्रामा सीरियल में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं आपकी मेज़बान राफिया रहीम। पिछले हफ्ते आपने देखा कि हाजी साहब और उनके कुंबे के लोग इस बात से बेहद फिक्रमंद हैं कि अगर जेन पकड़ी गई और उसने इस मामले में अगर कादिर का नाम भी जोड़ दिया तो क्या होगा। वहां बातों बातों में रज़ाक परवीन को बताता है कि उसने उस दिन कादिर और जेन को हाउसबोट के पिछले हिस्से से भागते हुए अपनी आंखों से देखा था। यही बात जब परवीन अजीजी को बताती है तो अजीजी साफ लफ्जों में उसे इस बात का जिक्र किसी से भी ना करने को कहती है। हाजी साहब से तो बिल्कुल भी नहीं। कादिर घर वापस आ गया, अजीजी के लिए यही बहुत है। सुकून से महरूम रात के अंधेरे में कादिर हाउसबोट के पीछे वाले हिस्से से कश्ती लेकर निकल जाता है। वो गुलाम बेग की एस्टेट पहुंच ही रहा होता है कि रास्ते में वो गुलाम बेग और जेन को कार में कहीं जाते देखता है। बेग उससे बताता है कि वो दोनों इस गर्मागर्म माहौल से बचकर दिल्ली जा रहे हैं। कादिर भी साथ चलने को तैयार हो जाता है, लेकिन बेग उसे पीछे धकेलकर किसी तरह उसे दामन बचाकर जेन के साथ वहां से निकल जाता है। भोसले साहब अपने परिवार सहित गुल गुलशन गुलफाम से रवाना होने के लिए निकल ही रहे होते हैं कि फोन की घंटी बजती है। भोसले साहब को फोन पे पता चलता है कि जेन किसी एक और शख्स के साथ कार में जम्मू में पकड़ी गई है। हाजी साहब जो वहां मौजूद हैं, ये सुनकर शदीद परेशान नजर आते हैं। रज़ाक ये बात धीरे से कादिर को बताता है, जिसे सुनकर वो सब्र की हद तक परेशान हो जाता है। उधर नूर मोहम्मद जब कादिर से इस बात का जिक्र करते हुए ये कहता है कि अगर जेन ने इस सारे मामले में कादिर का नाम भी कहीं घसीट लिया तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। ये सुनकर कादिर को लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन ने अपनी मजनूयत खो दी है। आइए नाजरीन, आगे देखते हैं गुल गुलशन गुलफाम में क्या होता है। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। अब्बा, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? इस तरह खामोश रहोगे तो मेरा कलेजा फट जाएगा। आखिर कुछ कहती क्यों नहीं? क्या कहूं, मैं तो ज़ायदुल मियाद हो गया हूं, एक सठियाया हुआ बूढ़ा। अब मुझसे कोई मशवरा क्यों करेगा? ऐसी बात नहीं है अब्बा, तुम्हारा साया हम पर हमेशा रहे। वो पिछले साल घाटा हुआ था इसलिए डरता था, इसलिए तुमसे कोई बात नहीं कर सका। पर अब की बार बहुत अच्छा सेबों का बाग मिला है, बहुत ही बढ़िया दरख्त है उसमें, पूरे के पूरे बालिग, कोई बीमार नहीं। इतना अच्छा शगुफा है कि एक भी पत्ता नहीं दिखाई देता। बस एक और मौका दो अब्बा। बात पक्की कर ली, लेकिन पैसा कहाँ से आया? कुछ जूनी के बाप ने मदद की और कुछ आड़ती से लिए। अरे तेरा बाप मर गया था क्या कि दूसरों के सामने हाथ फैला दिया? तुम कहाँ से लाते अब्बा? बैंक में कर्जे की किस्त तो चुका नहीं पाते। अरे नारायण जू से मशवरा करता, वो भी तो अभी जिंदा है। बात बात पे औरों से मशवरा करना अच्छा लगता है क्या? अब नारायण जू भी औरों में शामिल हो गया।
अरे वो भाई है मेरा, सगे भाई से भी ज्यादा। तब भी था जब कबायलियों के हमले के बाद हम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। बाप दादाओं की समेटी हुई चीजें कौड़ियों के दाम बेचकर अपने बच्चों का पेट पालते थे। तुम्हारे अब्बा ठीक कह रहे हैं बेटे। अरे तब भी हमारा साथ नहीं छूटा, और अब क्या वो औरों में शामिल हो गया। अब्बा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं लाल साहब की उतनी ही इज्जत करता हूँ जितनी तुम्हारी। ये हाथ पांव तो मैं इसलिए फैला रहा हूँ ताकि आमदनी का कोई और भी जरिया रहे। अब हमारा कारोबार तो वैसे ही डामाडोल रहता है। अगर सीजन अच्छा भी लगा तब भी ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने का काम होता है, और बाकी के 8-9 महीने तो बेकार जाते हैं। और अब्बा, फिर कुंधा भी तो बढ़ता जा रहा है। अगर एक ढंग से सोचे, ये बेचारा ठीक ही कह रहा है। हाँ, ठीक ही कह रहा है शायद। तुम देखना अब्बा, मैं यहाँ किसी काम में कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। सो तो होगी। जेन के हादसे के बाद अब कादिर काम में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता। अगर रजाक ना होता तो साहब लोगों को वक्त पर चाय तक न मिलती। कादिर तो बिल्कुल बेकार हो गया है। अल्लाह ने हमें जिल्लत से बचाया अब्बा, जो वह मेम पकड़ी गई, लेकिन हमारे हाउस बोट में नहीं, गुलबेग की गाड़ी से भागते हुए पकड़ी गई। और कादिर अभी इस चचकी से निकला नहीं है। मुझे नहीं लगता वो संभल पाएगा। आदतें जो बिगड़ गई हैं। ऐसा ना कहो, ठीक हो जाएगा। खैर, तू जा बेटे। आरती को वक्त दिया होगा और फिर पटन की बस भी नहीं मिलेगी। जा बेटे, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे। तू राजा साहब के लिए नाश्ता तैयार कर। मैं देखता हूं रजाक कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम। तू कहाँ था? अभी तक वर्दी नहीं पहनी। साहब लोगों के नाश्ते का वक्त हो रहा है। बाबा इस हाउस बोट की सफाई कर रहा था। देखिए ना, फूल भी कितने बासी हो गए हैं और गर्दा भी कितना जमा हो गया था। हाँ, खाली जो है। बाबा भोसले साहब कब आ रहे हैं? भोसले साहब आप नहीं लौटेंगे। उन्हें बम्बई से तार आ गया था। वापस आने के लिए वो वहीं पहलगाम से चले जाएंगे। मगर तू क्यों फिक्र कर रहा है? अल्लाह कारसाज है। तू जा बेटे, तैयार हो जा। गुलदान मुझे दे दे, फूल मैं बदल दूंगा। शाबाश। अब्बा, इसे संभालो। हुआ क्या? भाभी तो जब देखो इसे मेरे ही गले मर देती है। बेटे, ये हाँ। फूल बदली करके वहां हाउस बोट हाँ में जी। लगा देना। अरे बिलाल, तू तो मेरा शहजादा है। हाँ? आ बेटे, आज तुझे शिकारा चलाना सिखाएंगे। हैं? सीखेगा ना? आजा बेटे, शाबाश। तू तो मेरा बहादुर शहजादा है। आजा बेटे, शाबाश। आजा आजा, शिकारा चलाएगा तू आज। शाबाश। बैठ जा बेटा। ये बेटा रहा तेरा चप्पू। आज तू शिकारा चलाएगा। शाबाश मेरा शहजादा। चल बेटा। अरे रे बेटे, देख के वहां वायर है। वायर वायर वायर। हाँ, चल बेटे, आज बड़ी झील में चलते हैं। अब मैं तुझे सीधा बिठाता हूं बेटा। ये ऐसे। चल बेटे, चला कश्ती। वाह वाह, शाबाश। ये बेटे, ये इसको नीचे से पकड़ो, ये यूं। बहुत अच्छे। बेटे, तू ही मेरी कश्ती पार लगाएगा। लगा दो। शाबाश। ये बहुत अच्छे। ये यूं। ये नीचे पकड़ो, इसको नीचे पकड़ो।
आएगा तू, इनाम इनाम लेकर आएगा मेरा बेटा। बहुत अब आपकी फोटो कौन खींचेगा? राजा साहब तो है नहीं। फोटो खिंचवाने के लिए थोड़ी ना तुम्हें ये ड्रेस पहनाने के लिए कहा था। ये ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत है। जी में आया एक बार पहन कर देख लूं। राजा साहब देखेंगे तो क्या कहेंगे? कैसी बच्चों जैसी हरकतें करने लगी हो। ये गुड्डा गुड्डी भी तो आपने रख रखे हैं। ये तो बच्चों ने लाके यहाँ पे रख दिए। तुम्हें अच्छे लगते हैं? जी नहीं, मैं ऐसे ही देख रही थी। लो, रख लो, ले लो। नहीं, ये बच्चों के हैं, वो ढूंढेंगे। बच्चों का क्या है, ऊब गए हैं इनसे, इसीलिए तो मेरे कमरे में लाके डाल दिए हैं। लो, तुम रख लो, ले लो। कहाँ है आप रानी साहिबा? ओ, राजा साहब आ गए। अरे रुकिए तो। ये वक्त कहाँ पीछे की तरफ चला गया। बहुत सुंदर लग रही हैं आप। ये फिरंग कहाँ से लाई? और ये गहने? मंगवाए हैं कहीं से। आप जब भी किसी काश्मीरन को इस पोशाक में देखते थे तो उसकी तारीफ ही करते रहते थे। अच्छा, तो आपको जेलसी होती थी? अरे हम तो पोशाक की तारीफ किया करते थे, पहनने वाली की नहीं। अच्छा, तो अब पहनने वाले की तरफ भी देखिए, कैसी लग रही हूँ मैं इस ड्रेस में। कहा ना, वक्त बहुत पीछे चला गया। 30 साल पीछे। हटिए भी, ये क्या बचपना कर रहे हैं आप। मैं कपड़े बदल लेती हूँ। बहू स्विमिंग पे गई है, देखेगी तो क्या कहेगी। एक ड्रेस उसके लिए भी बनवा देना। उसे तो मैं यही दे दूंगी। अब इस उम्र में मैं इसे पहन के क्या करूंगी? अभी रहने दीजिए। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि हम पोते पोतियों वाले हो गए। क्यों? कोई शर्म की बात है पोते पोतियों वाला होना? इससे भावनाओं में फर्क पड़ता है क्या? यही तो हम चाहते हैं रानी साहिबा, कि आपकी भावनाओं में कोई फर्क ना आए। कितने सुंदर जेवर हैं आपके। बाजार से मंगवाए हैं, जस्ते के हैं। वहां जाके चांदी के बनवाऊंगी। सोने के बनवाना बहू के लिए? नहीं नहीं, ये सफेद रंग में ही अच्छे लगेंगे। अच्छा, मैं जाके ड्रेस चेंज कर लूं? नहीं नहीं, आप यहीं चेंज कीजिए। मैं बाहर ड्राइंग रूम में जाके इंतजार करता हूँ।